नमस्कार। स्त्री को लेकर बहुत कुछ इन दिनों कहा जा रहा है, लेकिन सच तो ये है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलाकर मानव जीवन बनता है। दोनों से ही मनुष्य का जीवन पूरा होता है और एक की भी कमी जीवन को अधूरा, अपंग बना देगी। स्त्री के पुरुष की ज़रूरत है स्त्री को, और पुरुष को स्त्री की। दोनों का सामंजस्य और संतुलन ही मानवता का भविष्य रच सकता है। तो प्रस्तुत है आपके लिए एक कविता इसी संदर्भ में। राधा बिना कृष्ण कहाँ, राधा बिना कृष्ण कहाँ। औरत होना क्या सिर्फ मर्द से अलग देह का होना है? मेरे मन में प्रश्न उठता है कि औरत होना क्या सिर्फ मर्द से अलग देह का होना है? और स्त्री को यदि पुरुष देह मिल जाए तो क्या कुछ और भी है जो उसके पुरुष होने में कम रह जाता है, ऊना रह जाता है? यानी स्त्री को यदि पुरुष देह मिल जाए तो क्या कुछ और भी है जो उसके पुरुष होने में ऊना रह जाता है? क्योंकि बुद्धि, चातुर्य, धैर्य, संकल्प हर मोर्चे पर नारी अपना पलड़ा सिद्ध कर चुकी है भारी। बुद्धि, चातुर्य, धैर्य, संकल्प हर मोर्चे पर नारी अपना पलड़ा सिद्ध कर चुकी है भारी। उसकी उपलब्धियां पुरुषों की चिरंतन श्रेष्ठता पर करारा तमाचा है। फिर भी नारी देह के मृदुल गीत छंद के अतिरिक्त, नारी देह के मृदुल गीत छंद के अतिरिक्त वह क्या है? वह क्या है? क्या है वह जो उसे समर्पित होने में देता है पूर्णता? क्या है वह जो उसे समर्पित होने में देता है पूर्णता, जगाता है सार्थकता? पुरुष सहचर्य पा वह कैसी खिल आती है, रच आती है मेहंदी सी लाल सुर्ख। देहाकर्षण से परे वो क्या है? देहाकर्षण से परे वो क्या है जो पुरुष के रोम रोम में जगाता है सम्मोहन? और कस्तूरी मृग सा आविष्ट हो, अमृत घूंट पीकर भी वो नहीं होता तृप्त। वह क्या है? वह नहीं होता तृप्त, वरन उद्वेलित सागर सा पटकता है लहरों के पण। वो क्या है? पुरुष के चिर शोषण के विरोध में खड़ी आज की नारी, पुरुष के चिर शोषण के विरोध में खड़ी आज की नारी क्या इस प्राकृतिक सच्चाई को नकार सिद्ध कर सकती है अपना नारित्व? कहीं यह एक गुंजलक से निकल दूसरी में भटक जाने का दुराग्रह तो नहीं? आज हम स्त्रियों को ये धैर्यपूर्वक रुक कर विचार करना होगा कि इस प्राकृतिक सच्चाई को नकार क्या हम सिद्ध कर सकते हैं अपना नारित्व? कहीं यह एक गुंजलक से निकल दूसरी में भटक जाने का दुराग्रह तो नहीं? दोस्तों, क्या ये सच नहीं कि अकेले जीने का स्वेच्छा से किया गया निर्णय या परिस्थितियों का दबाव दोनों को, यानी स्त्री और पुरुष दोनों को अलग अलग ढंग से करता है खोखला? क्या ये सच नहीं कि अकेले जीने का स्वेच्छा से किया गया निर्णय या परिस्थितियों का दबाव दोनों को अलग अलग ढंग से करता है खोखला? और केवल देह ही नहीं, मन भी ढह जाता है दीमक लगी शहतीर सा। अपने रक्त मांस से जन्मे शिशु की मासूम मुस्कान के अभाव में सारी स्वर्णिम उपलब्धियां हो जाती हैं कैसी बेमानी, निरर्थक। शिशु की मासूम मुस्कान के अभाव में सारी स्वर्णिम उपलब्धियां हो जाती हैं कैसी बेमानी, निरर्थक। गंगा की राशि राशि धवलता शिव की पाषाणी देह पर ही शोभती है। जंगली लतर महाकाय वृक्ष का अवलंब पा आकाश छू लेती है। और सच तो ये है कि सीता बिना राम नहीं,
राधा बिना कृष्ण कहाँ, और एक के बिना दूसरा जी तो लेता है। हाँ, जी तो लेता है, लेकिन क्या सचमुच जीता है? प्रश्न ये है कि लेकिन क्या सचमुच जीता है? अर्धनारीश्वर की तूली से बने हम अलग अलग अधूरे हैं। अर्धनारीश्वर की तूली से बने हम अलग अलग अधूरे हैं, इसीलिए परस्पर आकृष्ट और पूर्णता पाने को व्यग्र। इसमें न कोई पाप है, न असमर्थता, न हीनता, न शर्म, न दास्ता। यह अभिशाप नहीं वरदान है। यह अभिशाप नहीं वरदान है। और सच तो ये है कि दोनों में, पुरुष और स्त्री दोनों में, न कोई छोटा है, न बड़ा या विशिष्ट। न कोई छोटा है, न कोई बड़ा या विशिष्ट। कोई किसी का स्थान नहीं ले सकता। न स्त्री पुरुष का स्थान ले सकती है, न पुरुष स्त्री का। कोई किसी का स्थान नहीं ले सकता। और यदि दोनों परस्पर पूरक बन जाएं, यदि दोनों परस्पर पूरक बन जाएं, तो दुनिया क्या, ब्रह्मांड जीत सकते हैं। तो दुनिया क्या, ब्रह्मांड जीत सकते हैं। ब्रह्मांड जीत सकते हैं। धन्यवाद।